दारं किशोराकृति। भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में श्री धाम वृंदावन में नित नई लीलाएं कर। आज भगवान श्री कृष्ण गोचारण को आए और दोपहर का भोजन कले वाले करके नहीं। दोपहर का समय हुआ, भगवान श्री कृष्ण को भूख लगी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कुछ दूर पर यज्ञ का धूम उठ रहा है, यज्ञ का धुआं उठ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल सखाओं से कहा, मित्रों जोर से भूख लगी है, आज हम दोपहर का भोजन लेकर के नहीं आए। आप ऐसा करो, जाकर के पास में जो मैं देख रहा हूं ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, उन यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों से जाकर के भोजन की याचना करो। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का आदेश हुआ, बाल सखा भगवान श्री कृष्ण के लिए भोजन लेने के लिए ब्राह्मणों के पास में आए। ब्राह्मण देवता ज्ञान के स्वरूप होकर के, ध्यान मग्न होकर के यज्ञ पुरुष भगवान अग्नि में आहुति प्रदान कर रहे हैं। भगवान के जो बाल सखा यज्ञशाला के समीप आए और आकर के बाल ब्राह्मणों से कहने लगे, हे ब्राह्मण देवताओं, हे भूमि देवा शृणुत, हे भूमि देवा शृणुत, कृष्णस्यादेशकारिण प्राप्ताञ्जानीत भद्रं वो गोपानुरा निवेदिता। हे ब्राह्मण देवताओं, हम नंद नंदन माधव मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। और आज भगवान श्री कृष्ण जब गैयाओं को चराने के लिए वन को आए तो दोपहर का भोजन लेकर के नहीं आए हैं। उन्हें जोर की भूख लगी है और उन्होंने आपसे भोजन की याचना की है। बाल सखाओं ने जाकर के ब्राह्मणों से निवेदन किया, लेकिन ब्राह्मण देवता यज्ञ करने में लगे हुए हैं। गोप ग्वालों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और डांट करके भगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा लौट आए और आकर के भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कान्हा, ब्राह्मणों ने भोजन देने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बाल सखाओं, आप ब्राह्मणों के पास में क्यों गए? बाल सखा कहने लगे, फिर कहां जाते? कहा, आप ब्राह्मण पत्नियों के पास में जाते। ज्ञान गंभीर होता है, ज्ञान कठोर होता है, भक्ति सहज होती है, सरल होती है, आनंदमयी होती है। लेकिन इस प्रांगण में तो मुझे भक्ति भी बड़ी कठिन लग रही है, वह भी सहज नहीं लग रही है। या तो ज्ञान की अधिकता है या भक्ति की न्यूनता। आप ब्राह्मणों के पास में गए, जाकर के भोजन की याचना की। ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, अब की बार ब्राह्मण पत्नियों के पास में जाओ और जाकर के उनसे भोजन की याचना करो। भगवान के बाल सखा ब्राह्मण पत्नियों के पास में आए, संपूर्ण वृतांत श्रवण कराया। और जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों ने सुना कि नंद नंदन माधव मुकुंद भगवान श्री कृष्ण आज हमारे आश्रम के निकट आए हैं और भोजन की याचना करते हैं, भाव विभोर हो गई, आनंद मग्न हो गई। और उसी समय अपने हाथ से स्वादिष्ट व्यंजन बनाए सुंदर थाल में सजा करके ब्राह्मण पत्नियां भगवान को भोजन कराने के लिए आई। कि क्या देख रही हैं? दूर एक बट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक के नीचे हाथ लगा करके शयन कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। दूर से आती हुई ब्राह्मण पत्नियों ने जब भगवान श्याम सुंदर के इस रूप के दर्शन किए, दर्शन करती ही रही, दर्शन करती ही रही। श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्यबर्हं धातु प्रबाल नटवे सुमनोवृतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण दुनानमब्जम् कर्णोत्पलालक
लकपोलमुखाब्जहासं श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यवर्धम्। श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यवर्धम्। कैसा स्वरूप है भगवान का। ब्राह्मण पत्नी जब देख रही है, अब तक केवल नाम सुना था, दर्शन नहीं किए थे। कैसे है भगवान, बोलो जय श्री कृष्ण। कैसे थे भगवान श्री कृष्ण। गोरे थे, काले थे। कृष्ण कैसे थे, कृष्ण थे। कृष्ण क्या थे, कृष्ण थे। कृष्ण कैसे थे, कृष्ण कृष्ण थे। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, का भेद पिक काकयो। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण। शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यवर्हम् धातु प्रवालनटवेशमनुवृतांसि विन्यस्त हस्तमितरे नधुना नमब्ज कर्णोत्पला लककपोलमुखाब्जहास। इस श्रृंगार का वर्णन है। और देखो भागवत अब श्रृंगार रस में प्रवेश कर रही है। और जब श्रृंगार में प्रवेश करती है ना, तो श्रृंगार की कथा में ऐसे नहीं बैठा जाता जैसे तो हमारे बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, या बहुत बड़ा कष्ट हमारे जीवन पर आ गया हो। श्रृंगार में व्यक्ति अपने तन मन की सुध को भूल जाता है और केवल उसकी हृदय में प्रेम का भाव जागृत होता है। लेकिन अभी मैंने देखा कि मीठे रस से भरे और राधा रानी लागे, उसमें आपके हृदय के अंदर प्रेम नहीं उमड़ा तो कब उमड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। मुझे लगता है बोल तो हम हिंदी में ही रहे, प्रयास कर रहे हैं आपको अधिक से अधिक समझने। श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यवर्हम् धातु प्रवालनटवेशमनुवृतांसि। भगवान श्याम सुंदर का वर्णन वो ब्राह्मण पत्नियां कर रही है। आज के पहले कभी नंद नंदन को देखा नहीं था, लेकिन आज जब आंखों के सामने आया तो उन नंद नंदन की छवि को देख करके वह ब्रिज मंडल की ब्राह्मण पत्नियां आज भगवान का वर्णन कर रही है। भगवान कैसे लग रहे हैं, बट वृक्ष के नीचे शयन कर रहे हैं, अपने सिर के नीचे हाथ लगा रखा है। वन में गैयाओं को चराने के लिए आए हैं, कोई तकिया नहीं है, हाथ का तकिया बना। श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यवर्हम्। श्यामं, देखो कलर्स की जब बात करते हैं और शब्द की जब बात करते हैं तो शब्द में बहुत भेद हो जाता है। हमारे माइक में भेद हो जाता है, बीच बीच में इसका वोल्टेज डाउन हो जाता है या कुछ होता है। श्यामं हिरण्यपरिधिं, भगवान श्री कृष्ण का जो मुखार बिंद है, हिरण्य, हिरण्य किसे कहते हैं, सोने को। सोना कैसा होता है, काला होता है। सोना तो जानती होंगी ना, गले में बड़े शौक से धारण करती है हार। श्यामं हिरण्यपरिधिं
वनमाल्य बरहम। हिरण्य परिधि, स्वर्ण की परिधि बनी हुई है मुखारविंद पर। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप श्यामल है, काला नहीं है, सांवरा है, न काला है और न गोरा है। सांवरी सूरत बड़ी प्यारी है और उस सांवरी सूरत पर जब सूर्य की रोशनी पड़ रही है वट वृक्ष की ओट से, तो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद पर जो कुछ पसीने की बूंदे आई हुई है वो चमक रही है। श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्यबरहं धातु प्रबाल नटवेशमनोवृतांसे। भगवान ने अपना श्रृंगार कर रखा है, लेकिन कैसा? नटवेश। नट जानते हो ना? नट कौन होता है? जो नाचने गाने का काम करता है, जो नृत्य करता है। नृतावसाने नटराज राज। और नटों में जो सबसे बड़े हैं, नृत्य के जो सम्राट हैं, उनसे अच्छा नृत्य संसार में कोई नहीं कर सकता। उन भगवान का नाम क्या है? भगवान शिव शंकर। उनको क्या बोलते हैं हम? नटराज कहते हैं। नृतावसाने नटराज राजो, वो नटों के राजा हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण मानो आगे रास की लीला का भाव हृदय में जागृत हो रहा हो, तो नट का स्वरूप बनाया। नट नृत्य करने से पहले अपने रूप की सज्जा करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कानों में कनेर के पुष्प, गले में बनमाला धारण कर रखी है। बनमाला किसे कहते हैं? जो माला गले से लेकर के पैरों तक आए। कितनी लंबी माला। इस माला को हम किस नाम से जानते हैं? वनमाला के नाम से। श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्यबरहं धातु प्रबाल नटवेशमनोवृतांसे। विन्यस्तहस्तमितरेण दुनानमाब्जम्। विन्यस्तहस्तमितरेण दुनानमब्जम् कर्णोत्पलालककपोलमुखाब्जहासम्। मुखारविंद पर भगवान श्री कृष्ण की काली काली घुंघरारी लटें लटक रही है। ब्राह्मण पत्नियों ने जब भगवान के स्वरूप के दर्शन किए तो दर्शन करती ही रह गई, करती ही रह गई, करती। भगवान श्री कृष्ण के समीप जैसे ही ब्रजमंडल की वो ब्राह्मण पत्नियां पहुंची, भगवान श्री कृष्ण ने उठकर के उनका स्वागत किया। ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान को प्रणाम किया, वार्तालाप की। भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप करके ब्राह्मण पत्नियां आनंदित हो गई, आनंद मग्न हुए जा रही है। बात करते करते दोपहर को आई, संध्या काल का समय हो गया। भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं, ब्राह्मण पत्नियां जाए तो हम गांव को जाएं, ब्राह्मण पत्नियां जाए तो हम गांव को जाएं। लेकिन ब्राह्मण पत्नियां ऐसी आई कि जाने का नाम नहीं लेती। भगवान से बात किए जा रही है, बात किए जा रही है, दर्शन किए जा रही है, क्योंकि अमृत रस बरस रहा है। स्वयं साक्षात नंद नंदन माधव मुकुंद विराजमान है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों से कहा, हे देवियों, आपने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया, हमारे वृंदावन जाने का समय हो गया, इसलिए आप अपने आश्रम को लौट जाइए। ब्राह्मण पत्नी भगवान से कहने लगी, प्रभु, हम आपके लिए जो भोजन बना करके लाए हैं, ये गुप्त रूप से लाए हैं, छुप करके लाए। आपके लिए जब हम भोजन लाए तो हमारे पतियों को पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने हमें बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। हमें लगता है जब हम लौट करके जाएंगे तो हमारे पति हमें बहुत डांटेंगे,
हमसे झगड़ा कर। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे ब्राह्मण पत्नियों, आप चिंता मत करो, आपको मेरा आशीर्वाद है। आप अपने आश्रम को लौट जाइए। आपके जो पति हैं आपको पहले से भी अधिक प्रेम करेंगे। आप अपने आश्रम को लौट जाइए। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों को समझाया और अपने आश्रम को वापस भेज दिया। ब्राह्मण पत्नियां जब लौट करके आई तब तक ब्राह्मणों के यज्ञ की आरती हो चुकी। ब्राह्मणों ने देखा सभी की सब झुंड बना करके आ रही है। जैसे ही आश्रम के समीप ब्राह्मण पत्नियां पहुंची, ब्राह्मण देवता क्रोध करके पत्नियों को देखने लगे और प्रश्न करते हैं, कहां गई थी? इतना समय हो गया। थाल में सुंदर भोजन सजा करके ब्राह्मण पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी आज हमारे आश्रम के निकट नंद नंदन माधव मुकुंद भगवान श्री कृष्ण का आगमन। भगवान श्री कृष्ण आज दोपहर का भोजन लेकर के नहीं आए। उन भगवान श्री कृष्ण को भूख लगी। उनके बाल सखाओं ने आकर के जब निवेदन किया तो उन भगवान श्री बाल कृष्ण को भोजन कराने के लिए, और जैसे ही भगवान का नाम ब्राह्मणों ने सुना अपनी पत्नियों के चरणों में गिर पड़े। श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्यबर्हं दिग्जन्मनस्त्रिदृग्विद्यां दिग्भृतं दिग्बहुज्ञतां धिक्कुलं धिक्क्रियादाक्ष्यं विमुखाये त्वदोक्षजे। ब्राह्मण आज अपनी पत्नियों के चरणों में गिर पड़े और बार बार अपनी पत्नियों की प्रशंसा करने लगे। देवियों, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, जो तुमने इन नेत्रों के द्वारा कम से कम भगवान नंद नंदन के दर्शन के हमारे जीवन को धिक्कार।